अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू थिंकलिस्टिक हब। आज हमने प्री पार्टीशन एरा का लेक्चर 4 स्टार्ट किया है, जिसमें हम मुग़ल एम्पायर के बारे में, मुग़लों का जो दौर है उसके बारे में सीरीज़ को हम स्टार्ट करने वाले हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जो सीएसएस में, पीएमएस में, पीपीएससी में, वन पेपर एमसीक्यूज़ में, इसके साथ साथ रिटन पेपर में भी ये पार्ट मुग़लों का जो दौर है वो इम्पोर्टेंट है। कभी कभार पेपर में रिटन में पूछ लेते हैं कि मुग़लों के दौर में मोस्टली डाउनफॉल का जो क्वेश्चन होता है वो सीएसएस और पीएमएस के पेपर में पूछा जाता है। पॉलिटिकल साइंस में कभी कभार पूछ लेते हैं, कभी पाक अफेयर के पेपर में पूछ लेते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम आज स्टार्ट करेंगे, जिसके ऊपर ब्रीफली मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। मेरे नोट्स के ऊपर रिलाय साथ साथ करें। इसके अलावा जो मैं वर्बली एक्सप्लेन कर रही हूँ वो भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको अपने नोट्स के ऊपर मेंशन करना, वो भी एमसीक्यूज़ के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है और वैसे भी वो टॉपिक इम्पोर्टेंट है। मैं हर चीज़ अपने नोट में डिस्क्राइब नहीं कर सकती, इसी वजह से मैंने कुछ चीज़ें वर्बली डिस्क्राइब की हुई हैं। मैं अगेन बार बार इस चीज़ को मेंशन कर रही हूँ, इसीलिए आपको मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। सो लेट्स स्टार्ट माय टॉपिक विच इज़ मुग़ल एम्पायर। मुग़लों का दौर है जिसको आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें मुग़ल एम्पायर में कुछ रूलर हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जिन्होंने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। उसमें सबसे पहले हमारे पास बाबर है, जिसने 1526 से लेकर 1530 तक रूल किया है। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, रूल किया है। 1526 उसकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, ये उसका रूलिंग पीरियड है जो उसने रूल किया है। बाबर का बेसिकली असल जो नाम है, एक्चुअल नेम ज़हीरुद्दीन मोहम्मद है। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का एक्चुअल नेम है और ये 1483 में पैदा हुआ, ना कि 1526 में पैदा हुआ। 1526 में बैटल ऑफ पानीपत हुई थी। ये दोनों डेट्स याद रखना इम्पोर्टेंट है कि बैटल ऑफ पानीपत कब हुई थी, 1526 में हुई थी, या इस तरह भी पूछा जा सकता है कि उसकी कौन सी डेट है जिसमें बैटल ऑफ पानीपत हुई थी। बाबर जौन सा है वो फाउंडर है बेसिकली मुग़ल एम्पायर का, और जब बैटल ऑफ पानीपत हुई थी तो वो बेसिकली बाबर और इब्राहिम लोदी जौन से है उनके दरमियान हुई थी। लोदी इब्राहिम कौन था ये मेंशन है मेरे पिछले लेक्चर में, तो वो जाके आप ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएं, आपको पता हो इब्राहिम लोदी कौन है। इसके साथ साथ 1527 में बैटल ऑफ खानवा हुई थी। बैटल ऑफ खानवा कब हुई थी? 1527 में हुई थी, और ये इसमें बाबर ने डिफ़ीट किया था राणा सांगा को। किसको डिफ़ीट किया था? राणा, राजा नहीं है, राणा, एन आएगा, सांगा, इसको बाबर ने डिफ़ीट कर दिया था। इसके साथ साथ तुर्ज़े बाबरी जौन सा है वो उसकी ऑटोबायोग्राफ़ी है। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, और साथ ये भी पूछा जाता है कि बाबर जौन सा था वो कहाँ बरीड है। बेसिकली वो काबुल में बरीड है। और दूसरी जो चीज़ है, बाबर ने बाला हिसार जो फोर्ट है उसको बिल्ड किया था। क्या बिल्ड किया था? फोर्ट ऑफ बाला हिसार बिल्ड किया था। और ये 1530 को जौन सा है बेसिकली मरा था। और ऑटोबायोग्राफी को आपने याद रखना है, ये भी पेपर में पूछा जाता है। और दूसरी बात ये कि बाबर पहली दफ़ा जौन सा है वेस्ट के थ्रू इंडिया में एंटर हुआ था। और अब हमारा जो दूसरा जो रूलर है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए वो हुमायूं है। पहला रूलर बाबर था, और जो हुमायूं है उसकी जो रूलिंग जर्नी है 1530 से 55 से लेकर 56 तक। बेसिकली हुमायूं हमारे पास इसका हुमायूं नामा जौन सा है वो गुलबदन बेगम ने लिखा है। गुलबदन जो बेगम है
ये सेकंड रूलर है हुमायूं किसका, मुग़ल एम्पायर का। गुलबदन जो बेगम है बेसिकली वो उसकी हाफ सिस्टर है हुमायूं की, और बाबर की क्या है, डॉटर है। 1532 में बैटल ऑफ दर्रा हुई थी, जिसमें हुमायूं ने अफ़गानिस्तान को डिफ़ीट कर दिया था। 1540 में बैटल ऑफ खानौज हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। ये बैटल शेख शाह सूरी उसके दरमियान लड़ी गई थी, और हुमायूं ने लड़ी थी 1540 में लड़ी थी। और इसका जो टॉम्ब है बेसिकली वो दिल्ली में है, और पुराना किला जौन सा है वो भी दिल्ली में कंस्ट्रक्ट किया गया था इसके ही रूलिंग पीरियड में। और जो हुमायूं का जो टॉम्ब है बेसिकली वो बिल्ट हुआ था अंडर द गाइडेंस ऑफ हाजी बेगम। और दूसरा इसका जो टॉम्ब था और उसका जो मेन सन था वो मिर्ज़ा मीरक गियास था। ये आपको याद होना चाहिए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये होना चाहिए किसकी गाइडेंस से बिल्ड किया गया था उसका टॉम्ब, तो हाजी बेगम, इसका भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा माहम जो बेगम है वो मदर है हुमायूं की, मदर ऑफ हुमायूं का जो असल नाम है वो नसीरुद्दीन मोहम्मद है, जबकि बाबर का असल नाम क्या था, ज़हीरुद्दीन मोहम्मद। ये नसीरुद्दीन मोहम्मद है। और इसके अलावा ये काबुल में जो सा वो पैदा हुआ था, और साथ जो फोर्ट ऑफ खलिंजर है 1531 में वो भी डिज़ाइड की गई थी। इसके अलावा अब हमारा जो तीसरा जो रूलर है वो शेख शाह सूरी है, जो 1540 से लेकर 1555 से तक था। इसको सूर डायनेस्टी भी कहा जाता है। अब जीटी रोड जो सा इन्होंने बिल्ड की थी 1539 में, बैटल ऑफ चौसा, ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है। 1539 में बैटल ऑफ चौसा हुई थी हुमायूं के और शेर शाह सूरी जो सा है उसके दरमियान, और इनका जो ओरिजिनल नेम है वो फरीद खान है। जीटी जो रोड है उसको सादके आज़म और जर्नेली सादक भी कहा जाता है। जीटी जो रोड है वो शेख शाह सूरी ने बिल्ड किया, और ये चिटागंग से काबुल तक ये रोड बिल्ड की गई थी, चिटागंग से काबुल तक। अब अकबर का दौर आ गया जो कि 1556 से लेकर 1605 तक इसका रूलिंग रहा है। उसके बाद बैरम खान जौन सा ये गार्डियन था अकबर का, जो कि मिलिट्री कमांडर था, चीफ मिलिट्री कमांडर था मुग़ल आर्मी में। और 1579 में अकबर ने जिज़िया को अबॉलिश कर दिया था। किसको अबॉलिश कर दिया था? जिज़िया को। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो ये कि इसने दीन इलाही जौन सा है, दीन इलाही जौन सा है उसका कॉन्सेप्ट पेश किया था। और 1572 में लाहौर जो फोर्ट है वो भी अकबर ने बिल्ड किया था। इसके साथ साथ फोर्ट ऑफ इलाहाबाद जौन सा है वो भी अकबर ने बिल्ड किया था। इसके साथ साथ जहांगीरी जो महल है एट आगरा वो भी अकबर ने ही बिल्ड किया था। इसके साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि जो बुलंद दरवाज़ा है फतेहपुर सिकरी का वो भी जौन सा है इसी ने ही बिल्ड किया था। फतेहपुर सिकरी जौन सा बेसिकली वो एक सिटी है जिसको अकबर ने बिल्ड की थी। मनसबदारी सिस्टम भी अकबर ने ही इंट्रोड्यूस करवाया था। इसके साथ साथ रेड फोर्ट जौन सा है आगरा में वो भी अकबर ने ही कंस्ट्रक्ट करवाया था। और 1576 में बंगाल मुग़ल एम्पायर का हिस्सा बना था। बंगाल मुग़ल एम्पायर का हिस्सा बना था। और उसके बाद जो कह सकते हैं कि अबुल फजल इब्ने मुबारका रोट अकबरनामा
उसके बाद जोधा जो बाई है बेसिकली वो अकबर की वाइफ थी। जहांगीर का जो पीरियड है वो 1605 से 1627 है। और शेखू जौन सा है वो बेसिकली निक नेम है जहांगीर का, और ये फोर्थ एम्पीयर है मुग़ल डायनेस्टी का या फिर मुग़ल एम्पायर का। और दूसरी बात ये कि हिरन मीनार जौन सा है वो भी जहांगीर ने बिल्ड किया था। इसके बाद नूर जहाँ जौन सी है वो इनकी वाइफ थी, और ये 21st वाइफ थी नूर जहाँ की। और इनका जो टॉम्ब है वो बेसिकली रेड सैंडस्टोन से बनाया गया है, जो कि सधारा बाग लाहौर में लोकेटेड है। और हिनर मीनार भी इन्होंने बिल्ड किया था। शालीमार जो गार्डन है वो भी इन्होंने अपनी वाइफ नूर जहाँ के लिए ही तामीर करवाया था। इसके साथ साथ दवार बख्श जौन सा है वो सन ऑफ खुसरू है। और जो तख्ते जहांगीरी है वो ऑटोबायोग्राफी है नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर की। नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर जौन सा है वो उनका असल नाम है, और शेखू जौन सा था वो उनका। उसके बाद शाहजहाँ का जो रूलिंग पीरियड था 1628 से 1658 तक रहा। ताज महल इन्होंने बिल्ड करवाया, जामा मस्जिद दिल्ली में इन्होंने बिल्ड करवाई। इन्होंने मुमताज़ महल से शादी की 1612 में। उस्ताद अहमद लाहौरी ये चीफ आर्किटेक्ट थे ताज महल के। और जो एरा था शाहजहाँ का उसको गोल्डन एज ऑफ मुग़ल आर्किटेक्चर कहा जाता है। इन्होंने दीवाने आम जौन सा है जिसको हॉल ऑफ पब्लिक ऑडियंस कहते हैं आगरा में वो भी बिल्ड करवाया था। दीवाने ख़ास शीश महल जिसको पैलेस ऑफ मिरर कहते हैं वो भी इन्होंने ही बिल्ड करवाया था। और इसके साथ साथ ये एज अ प्रिजनर रहे थे। अब जो एरा है वो औरंगज़ेब का है जो 1658 से 1707 तक रूलिंग पीरियड रहा है। इन्होंने बादशाही मास्क को जौन सा है वो बिल्ड करवाया था, और साथ साथ इनको जिंदा पीर के नाम से याद रखा जाता है। किस नाम से? ये मोस्टली पेपर में आता है जिंदा पीर के नाम से, सिंपल लिविंग स्टाइल के लिए और हाई जो थिंकिंग थी इनकी उसके लिए। इसके साथ जो इनका टॉम था वो बेसिकली जौन सा खुलतबाद में जौन सा है वाक़या है। और जो राबिया उद दौरा जौन सी थी वो इनकी फ़र्स्ट वाइफ थी औरंगज़ेब की, और इन्होंने बीबी का जो मकबरा है वो भी तमीर करवाया था इन द मेमोरी ऑफ दिलराज बानो बेगम। और वो कब करवाया था? 1668 में औरंगज़ेब ने फिरमान इशू किया था इन द फेवर ऑफ कंपनी टू ट्रेड इन बंगाल। इसके साथ साथ दारा शिको और औरंगज़ेब के दरमियान बैटल भी हुई थी धर्मट के एक प्लेस जो सा उस जगह पे। म्यूज़िक और जो डांसिंग थी औरंगज़ेब ने उसको बिल्कुल बैन कर दिया था। तो आज ये हमारा मुग़ल एम्पायर के तमाम जो रूलिंग पीरियड है उसको मैंने आज डिस्कस किया है। और थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके और आप फ़ौरन इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। एक और MCQs के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये कि फर्स्ट नेशनल जो किंग है वो किसको कहा जाता है? तो वो अकबर को कहा जाता है। जहांगीर ने चेन ऑफ जस्टिस को इंस्टॉल किया था। ये भी पेपर में MCQs के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है और अक्सर पूछा भी जाता है इसके बारे में। दीन इलाही वाला भी इम्पोर्टेंट है जिसको बिरबल ने एक्सेप्ट किया था। और ये आपको माइंड में भी रखना है इम्पोर्टेंट। अगर नोट्स बना रहे हैं तो उसके ऊपर भी लिखते जाएं जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। खैर एनीवेज कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड स्टे कनेक्टेड विद मी। थैंक यू सो मच।